So hello guys, how are you? I hope wherever you are, you must be fine and doing great in your life. गाइज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा का टॉपिक एंड कर दिया था, बट उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कुछ बाकी रह गई हैं, और जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में पूछता है तो उसके बारे में हम डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले गाइज, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ लूँगा और उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे मैक्सिमा फाइंड आउट करते हैं, मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, वो सिमिलर रहेगी। बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना अगर हमें आ गई तो हम उसे उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। तो गाइस लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है गाइस, आज देखते हैं। हमने लिया है गाइस कि हमें निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्सॉइड। और अगर मैं इलिप्सॉइड का यहाँ से नाम ले रहा हूँ गाइस, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है? याद करो 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 करो। नहीं आया याद? कि तुमने पिछली वीडियोस देखी नहीं है तो तुम्हें कैसे याद आएगा? हाँ, तो गाइस अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो जो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को एक एक करके देखो, क्योंकि इलिप्सॉइड मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है, जब मैं एक बार डिस्कस नहीं कर रहा था आपके साथ कि भैया जी कि जब मैं स्फेयर की इक्वेशन लिख रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने आपको बताया था इसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर इसे मैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लिख सकता हूँ गाइज। मैंने आपको बताया था। और गाइज ये इक्वेशन मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चे ये होती है स्फेयर की इक्वेशन और बच्चे ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस वेरिएबल्स का डिफरेंस है। यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो ए है वो रेडियस होता था वहाँ पे। तो गाइज ये ध्यान रखना हमेशा कि ये स्फेयर की इक्वेशन होगी, कभी भी इलिप्सॉइड आएगा तो उसमें वेरिएबल्स चेंज होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। हमें बोला कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि पैरेललोपाइड की अगर हम माने, पैरेललोपाइड की अगर लेटर से कि हम ले रहे हैं उसमें जो एजिज हैं, उसके एजिज हम मान रहे हैं 2x है, 2y है एंड 2z है, तो वॉल्यूम क्या होगी? x इंटू वाई इंटू जेड होती है, या फिर वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? 2x इंटू 2y इंटू 2z। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी गाइज? वॉल्यूम इज इक्वल टू 8xyz। तो ये याद रखना है गाइज कि वॉल्यूम जो होगी 8xyz होगी। अब हमने क्यों निकाली है? क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, तो इसको हमने मैक्सिमम बताना है। लार्जेस्ट है मतलब इसको, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को हमने मैक्सिमम क्रिएट करना है। उसके लिए मुझे x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, z पता होना चाहिए, तभी मैं उसे कर पाऊंगा। एंड गाइज मुझे इलिप्सॉइड की इक्वेशन दी हुई है, क्या है? गिवन इलिप्सॉइड इक्वेशन, वो क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। गाइस इसे मैं राइट हैंड साइड ले गया और इसे राइट हैंड साइड ले ले। मैं बेसिकली करके रहा हूँ, मैं यहाँ से z की वैल्यू फाउंड आउट करूंगा और z की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो जो मेरी इक्वेशन होगी वो x और y में कन्वर्ट हो जाएगी। मेरे पास 3 डायमेंशन की नहीं बचेगी, तो मेरी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी ईजी भी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज इसे मान लो आप सेकंड, इसको हम क्या लेंगे? इसे हम मान लेंगे सेकंड है भाई ये, इसे मान लो फर्स्ट है, ये है सेकंड। अब इन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 8xyz है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सी स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये आ जाएगी। और गाइज अब हमें बस इसे ही सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करना है? अब दो वेरिएबल्स है ना यहाँ पे, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, दोनों के डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? अब देखो v है, वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, अगर आपको बताऊं कि रो वी स्क्वायर बाय रो एक्स देखूं, तो ये क्या हो जाएगा? 64 इंटू वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है,
64 इंटू वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। या फिर गाइस एक चीज़ ऐसे करो, थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम इजी करनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अंदर इंटू कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 64 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 बाय बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो जीरो हो जाएगा, इजिकल्स टू ये कितना होगा 64 सी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 4x क्यूब माइनस ऑफ वाई टू द पावर 4 बाय बी स्क्वायर इंटू 2x, यही होगा x की रिस्पेक्ट में। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं गाइस, तो इसे मैं 64 सी स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस 2x वाई टू द पावर 4 बाय बी स्क्वायर इजिकल्स टू 0। और यहाँ से गाइज मैं यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या बनता है 64 सी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ना, एक्स वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा, एंड गाइज 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 128 ना। तो मैंने क्या क्या कॉमन लिया 64 मतलब 2xy, मतलब कॉमन यहाँ से मैं ले रहा हूँ, कॉमन ले लिया मैंने 2xy स्क्वायर, तो क्या बचेगा 128 सी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 1 माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0 होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे गाइज 3 मान लो, इस वाली को हमने मान लिया 3। और वैसे ही हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो रो एफ बाय रो वाई जिसे हमने लिया है रो वाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ तो 64 वही है, ये इसको खोला हुआ है ना गाइस, यहाँ पे देखो 64 सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 64 सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या आएगा यहाँ पे देखो वाई के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा 2y एक्स स्क्वायर, 2y एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे देखो 2y एक्स टू द पावर 4 बाय ए स्क्वायर, 2y एक्स टू द पावर 4 बाय ए स्क्वायर। और गाइस डिफ्रेंशिएशन तो आता है ना, नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैं सीरीज बनाऊंगा जब, तो फिर देख लेना कि कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन। बेसिक तो मैंने तुम्हें बताया यू बाई वी कैसे होता है, यू इंटू वी को कैसे करते हैं वही कर रहा हूँ इसमें। और एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होती है एक्स टू द पावर एन की, ये भी मैंने बताई है। तो इस वाली में देखो, इस वाली में 4y क्यूब एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 4y क्यूब एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ से ये 0 होगा 64 सी स्क्वायर, यहाँ से इसमें 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस 4y क्यूब एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो गाइज कुछ कॉमन देखो, कॉमन आ रहा है कुछ, एनीथिंग विच वी आर गेटिंग कॉमन टर्म्स, हाँ जी भाई 64 सी स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया इंटू 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा गाइस, 2 इक्वेशंस बन गई हैं और यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन 4th, दिस विल बी इक्वेशन 4th। अब गाइस देखो 3 एंड 4 में ये देखो 3 और अगर मैं 4 को कंबाइन कर दूं, लेट अस से मैं माइनस कर देता हूं दोनों को, तो 4 माइनस 3 करते हैं, 4 माइनस 3, तो क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ ये है ये वाली 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड सेकेंड में माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये देखो गाइस कितना आएगा, और इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये देखो 1
यार 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2y² बाय बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ y² बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 से 1 गया एंड यहाँ देखो 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और 2y² बी बाय बी स्क्वायर से ये जाएगा तो माइनस ऑफ y² बाय बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y² बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और यहाँ पे y² इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए आया है। तो एक ये इक्वेशन मान लो, फिफ्थ मान लो इसे। अब देखो अगर y की वैल्यू बी एक्स बाय ए है और मैं y की वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 3 और इन इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ, तो लेट अस से इन इक्वेशन 3 पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू बी एक्स बाय ए। तो इक्वेशन 3 क्या है गाइस, 1 माइनस ये वाली 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y² बाय बी स्क्वायर माइनस y² बाय बी स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाय बी स्क्वायर एंड y क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई देखो अब आप बोलोगे मुझे कि आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, भाई क्यों लूँगा, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा हुआ है और वॉल्यूम कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या होगा a बाय 3√3। अगर x a बाय √3 है तो फ्रॉम इक्वेशन, हाँ उसके बाद इक्वेशन 5 में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इन इक्वेशन 5 तो क्या होगा y इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए, वाई इज इक्वल टू बी एक्स बाई ए है तो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स क्या है a बाय √3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाय √3, ये हो जाएगी y की वैल्यू b बाय √3 हो जाएगी। अब z गाइज मेरे पास x लेंथ भी आ गई, x एच भी आ गया, y एच भी आ गया, z बचा और z देखो कहाँ से निकालते हैं z, ये देखो इक्वेशन 2 में अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूँ तो z की टर्म में आ जाएगी, हाँ आ जाएगी। तो इन इक्वेशन 2 क्या है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब पुट कर दो वैल्यू, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस एक्स की क्या है ए बाय √3, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू 3। तो ये से ये गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो ये क्या बचेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस 1/3 माइनस ऑफ 1/3। तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 माइनस 2/3 और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1/3, मतलब कि जेड यहाँ से क्या होगा c बाय √3। तो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। x y z की वैल्यू मुझे मिल चुकी है और वो क्या है, मतलब कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि x है भाई a बाय √3, y है हमारा b बाय √3 एंड z है c बाय √2। इट्स लाइक द क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि भाई वॉल्यूम तो मैक्सिमम है, क्वेश्चन में बोली हुई है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर, तो मुझे मैक्सिमम शो करना पड़ेगा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 8xyz है ना, उससे मुझे मैक्सिमम शो करना है। तो उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी गाइस। तो a लेते हैं सबसे पहले डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ρ2f बाय ρx स्क्वायर, रो बाय ρx इंटू ρf बाय ρx इज इक्वल टू रो बाय ρx इंटू ρf बाय ρx क्या है देखते हैं, ρf बाय ρx 64c स्क्वायर, ये वाली है गाइस, देखो ये वाली, दिस वन, ये वाली, दिस वन, ठीक है ना, यही वाली है। तो ये वाली को अगर हम अंदर लें तो क्या बनेगा 64c स्क्वायर तो कांस्टेंट है और इसके अंदर क्या है ये वाली ना,
2xy² माइनस 4y² x³ बाई a² ना, 2xy² माइनस 4x क्या था भाई, इतनी ऊपर चली गई, 4 ये वाली ना, 4y² x³ बाई a², 4y² x³ बाई a² माइनस ऑफ 2xy⁴ माइनस बाय b² ना, 2xy⁴ बाय b², सही है ना गाइस। अब करो इसे, क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 64c² तो कांस्टेंट है, और अंदर वाला डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू x करो इसे, तो ये बचेगा 2y² माइनस ऑफ 4y² a² 3x² माइनस ऑफ 2 इंटू y⁴ बाई b² इंटू 1। एंड गाइस मुझे पता है x y z की वैल्यू तो सबकी पता हुआ है कि a/√3 b/√3 c/√3, तो a इज इक्वल टू 64c², y की वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगी b² बाई 3 माइनस ऑफ 12 बाई a², x की क्या होगी a² बाई 3 और y की क्या होगी b² बाई 3 माइनस ऑफ 2 बाय b² इंटू y⁴, एंड y⁴ हो जाएगा b⁴ बाय 9, यही होगा। तो यहाँ से मैं a इज इक्वल टू 64c² 2b² बाई 3 माइनस ऑफ 3 4 तो 4b² बाई 3 माइनस ऑफ 2b² बाई 9, तो a इज इक्वल टू 64c², ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 2b² बाई 3 माइनस ऑफ 2b² बाई 9, और ये क्या होगा, एलसीएम ले लो इसका 64c² तो 9 ही होगा ना इसका एलसीएम, तो 6b² माइनस 2b², तो इट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 64c² माइनस ऑफ 8b² बाई 9, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 64 इंटू 8 कितना होता है माइनस 512 बाय b² बाई 9 c² बाई 9, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है माइनस 512 बाय b² c² बाई 9, ये याद रखना गाइस, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ऐसे ही मैं b की भी निकालूंगा और c की भी निकालूंगा, पहले गाइस c की निकाल लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही करना है, √2f बाय √y², मतलब रो बाय √y इंटू √f बाय √y करेंगे, इज इक्वल्स टू रो बाय √y, √f बाय √y क्या है, √f बाय √y गाइस एक मिनट देखते हैं, ये x की रिस्पेक्ट में किया तो हमने, ये है गाइस देखो ये वाली इक्वेशन, ये ले लो या ये ले लो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा 64c² तो बाहर ही कांस्टेंट है, 64c² तो बाहर है कांस्टेंट है, अंदर क्या आएगा, अंदर हमारे पास आएगा 2x² 2x² सॉरी गाइस 2x² माइनस ऑफ 2yx⁴ बाय a², और थर्ड में आएगा मेरे पास 4y³ x² बाय b², अब करो गाइस इसे विद रिस्पेक्ट टू y, 64c² तो कांस्टेंट है, एंड अंदर आ जाएगा मेरे पास, इसको y की रिस्पेक्ट में करो तो ये क्या आएगा 2x² माइनस ऑफ 2x⁴ बाय a² माइनस ऑफ 4x² बाय b² इंटू 3y², तो ये क्या आ जाएगा 64c²। अब यहाँ पे देखो गाइस इंटू कर दो, x और y की वैल्यू पुट कर दो, x क्या है a/√3, तो ये क्या होगा a² बाय 3 माइनस ऑफ 2 बाय a² इंटू a⁴ बाय 9 माइनस ऑफ 12 बाय b² इंटू a² बाय 3 इंटू b² बाय 3, तो c की वैल्यू हो जाएगी 64c², 2a² बाय 3, a² से a² गया तो माइनस ऑफ 2a² बाय 9, और b² से b² गया 3 4 जा माइनस ऑफ 4a² बाय 3, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 64c²। यहाँ से देखो
इसका, हाँ यहाँ पे -2a² 3 -2a² 9, तो ये कितना होगा सी की वैल्यू वही है सिमिलर, -512a²c² 9। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, -512a²c² 9। और गाइज अब बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कॉम्प्लिकेटेड तो है पर गाइज आसान है, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती ना जला के रखनी है। तो रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई, ज़्यादा दूर नहीं जाना, रो बाय रो एक्स इंटू रो एफ बाय रो वाई तो हमने यही लिया था, ये वाला ना, देखो ये वाली इक्वेशन। तो क्या लिया था, 64c² 2x² y -2yx⁴ बाय a² माइनस ऑफ 4y³ x² बाय ऑफ b²। अब इसे x की रिस्पेक्ट में करो गाइस, x की रिस्पेक्ट में 64c² तो कांस्टेंट है, x की रिस्पेक्ट में करो तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 8y³ बाय a² माइनस ऑफ 8y³ x बाय b²। पता है ना गाइस कैसे हो रहे हैं, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। x⁴ है तो एक 4 की पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर वाली पावर माइनस हो जाएगी 1। वही है कि x⁴n है तो n x⁴n-1, जैसे x⁴3 है तो ये क्या होगा 3 इंटू x⁴3-1, तो 3x²। ये वाला फॉर्म इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे अब दोबारा वही वैल्यू पुट कर दो, a जो एक्स वाई की है, तो 4 इंटू a/√3 इंटू b/√3 माइनस 8a/², इसमें होगा b/√3 इंटू a³ बाय 3√3 माइनस ऑफ 8/b² इंटू y³ क्या होगा b³ बाय 3√3 इंटू x a/√3। ठीक है, ये हो जाएगा b² से b² गया तो b² बचा। ठीक है, यहाँ से देखो a² से a² तो a बचेगा यहाँ और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो b = 64c² 4ab/3 माइनस ऑफ 8ab/3 = 9 माइनस ऑफ 8, यहाँ b बचेगा गाइस ab/9। तो यहाँ से b = 64c² 4ab/3 माइनस ऑफ कितना होगा ये गाइस 16 ऑफ ab/9 हो जाएगा, एंड = 64c² 9 3 4 12 16ab। तो b की वैल्यू गाइस मेरे पास आ जाएगी 64c² माइनस 4ab/9, तो ये कितना होगा -256/9 c² इंटू ab। तो b की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है -256/9 abc²। ठीक है, अब गाइस मुझे पता है कि कैसे निकालनी है मैक्सिमा और मिनिमा। ac माइनस b² को चेक करेंगे, तो ac माइनस b² को चेक करो। a क्या है, ये देखो ये मेरे पास है ये वाला -512 b² c²/9 -512 b² c²/9 इंटू करेंगे c के साथ। c क्या है हमारे पास ये वाला -512 -512/9 इंटू a² c² माइनस कर देंगे इसका स्क्वायर क्या होगा -256/9 abc² का होल स्क्वायर। अब करो भाई, अब करो कॉम्प्लिकेशंस, जो तुम बोल रहे थे ना बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हमें, तो गाइस बेटा करो। अब कैसे करेंगे इसे, लेट अस थिंक लिटिल बिट। अगर मैं गाइस यहाँ से 256, हाँ कर सकते हैं, 512 जो है 256 इंटू 2 कितना होता है, हाँ तो इसे मैं तोड़ के लिख देता हूँ। देख माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ये तो गया, माइनस माइनस इज प्लस, दिस थिंग मैटर करेगा, माइनस माइनस प्लस तो होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 256 इंटू 2 b² c²/9 इंटू 256 इंटू 2 a² c²/9 और माइनस ऑफ 256/9 का होल स्क्वायर a² b² c⁴। तो ये क्या होगा ac माइनस b² = अब मैं 256/9 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से देख 256/9 यहाँ से लिए एक और यहाँ से 256/9 तो 2 हो गए, तो और यहाँ से ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा क्या
बचेगा मेरे पास 2b² c² इंटू 2a² c² और माइनस में a² b²c⁴। तो ये क्या आएगा, ac माइनस b² इज इक्वल टू 256/9²। तो ये हो जाएगा 4a² b²c⁴ माइनस a² b²c⁴। तो ac माइनस b² इज इक्वल टू 256/9 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू a² b²c⁴। अब गाइज इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों ग्रेटर देन, भाई ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये भी एज ए स्क्वायर टर्म ही है। और ऊपर से देखा जाए तो ये वाली भी स्क्वायर टर्म है। ऑल द टर्म्स आर स्क्वायर, सारी टर्म जो है किसी ना किसी का स्क्वायर है, जो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। अगर अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी पुट करूंगा तो स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो ये हमेशा ac माइनस b² जो है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और ए चेक कर ले, ए क्या है, -512 b²c²/9। ये हमेशा ही लेस देन 0 होगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा, बट आगे नेगेटिव लगा तो ये लेस देन 0 होगा। मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि जो ac माइनस b² है इट इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। मतलब कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू एट a/√3 b/√3 c/√3 वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, वॉल्यूम कितनी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगी वो है हमारे पास 8xyz। तो यहाँ से देख ले 8 इंटू a/√3 इंटू b/√3 इंटू c/√3। तो क्या आएगा 8abc/3√3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास आ गई 8abc/3√3। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हेंस क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम। हमने ये भी दिखा दिया कि ये है मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। और गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेस्ड। अब आपको पता ही लग रहा होगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं था। बस इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी थी कि ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है। कौन सी वाली, ये वाली जो मैंने फॉर्म की यहाँ पे। एक मिनट गाइज, ये जो हमने लिया v इज इक्वल टू 8xyz क्यों लिया, क्योंकि पैरेललोपाइड इलिप्स एजेस उसके ये होते हैं, तो एजेस ये होते हैं, तो तीनों को इंटू करेंगे तो ये बनेगा। इलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास उसे मैक्सिमाइज करना था मुझे वॉल्यूम को। तो वही है प्रोसीजर, देख लो गाइस, इट्स अ बिग सम, बट अगर आया तो ये अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। अगर आपने आराम से सोच समझ के इसे किया, इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। सो आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप आपको कंटेंट भी अच्छा पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ भी मतलब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो मुझे बताइएगा। मैं हमेशा इम्प्रूव करने की सोचता रहता हूँ कंटेंट को। अगर आपके सुझाव होंगे तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड खुश रहिए।